प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सप्ताह भर से चल रहा बारिश का दौर, लेक सिटी में पड़ा धीमा, मदार छोटा और बड़ा तालाब छलके तो फतेह सागर में तेज हो आवक, पिछोला में सिसारमा से आवक जारी। तय मियाद में पूरा नहीं हुआ बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भुगतान नहीं होने से अब मजदूरों ने किया कार्य बहिष्कार और देरी की संभावना। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियारों के साथ खुद के अकाउंट पर डाल रखे थे फोटो, पुलिस ने की कार्रवाई। 102 दिव्यांगों के सुने संसार में गूंजेगी शहनाई, विवाह सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन में करेंगे प्रवेश। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 31 और 1 तारीख को होगा आयोजन। उदयपुर संभाग में पिछले एक सप्ताह से चल रही हल्की से तेज बारिश का दौर गुरुवार दोपहर बाद कमजोर पड़ता दिख रहा है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, मौसम अभी भी बारिश का बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अब थोड़ा ये जो बारिश का जोर है वो कम पड़ेगा, लेकिन जलाशयों में आवक बनी हुई है। सिसारमा से पिछोला में आवक हो रही है, तो वहीं मदार छोटा और मदार बड़ा तालाब छलकने को है, इनमें पानी की आवक बनी हुई है क्योंकि कैचमेंट में अच्छी बारिश हुई है। मदार छोटा और बड़ा तालाब छलकते हैं तो ये पानी फतेह सागर में आएगा। हालांकि मदार नहर में पानी की जो आवक बनी हुई है वो थोड़ी कम है, लेकिन दोनों तालाब छलकते हैं तो काफी कुछ पानी फतेह सागर में आएगा। उम्मीद की जा रही है और शहरवासियों को पूरी उम्मीद है कि बारिश का जोर एक बार फिर से बनेगा और एक बार फिर से मदार नहर और सिसारमा के जरिए पिछोला फतेह सागर झीलें लबालब होकर जल्द छलकेगी। इधर बांसवाड़ा में भी अच्छी बारिश के चलते कई डैम लबालब हो चुके हैं। डूंगरपुर में भी कई डैम लबालब होकर छलक रहे हैं। लगातार नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बारिश का दौर एक बार फिर से तेजी के साथ जोर पकड़ेगा और जो पानी की आवक जलाशयों में बनी हुई है ये बढ़ेगी और जल्द से जल्द शहरवासियों की जो कल्पना है वो साकार होगी। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा? तेरी माँ। वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले में करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2021 को प्रदेश के जिन 4 मेडिकल कॉलेज सहित बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था उसे 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन तय मियाद में ये मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके चलते असर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 100 छात्रों की प्रवेश की स्वीकृति जारी नहीं की है। ऐसे में यहाँ के कर्मचारियों ने, मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया है। अगस्त 2024 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 100 छात्रों के प्रवेश की स्वीकृति भी जारी कर दी थी, लेकिन बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के चलते इसको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। वहीं मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कई महीनों से वेतन का भुगतान तक नहीं हुआ है। ऐसे में गुरुवार को उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। करीब 450 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का मुख्य भवन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अन्य ब्लॉक के निर्माण का कार्य भी अधूरा है, जिसके चलते पूरा निर्माण होने में अभी 6 महीने का समय और लग सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल छात्रों का 1 साल का समय अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मांग कर रखा हूँ सर, 4 महीने से काम कर रहा हूँ, कंपनी पैसे नहीं दे रही है। सारा मजदूर हम लोग इकट्ठा होकर आज हड़ताल किए हैं, इसलिए जब लोग पेमेंट नहीं देंगे हम लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पे। ये कौन सी जगह का मामला है? ये बांसवाड़ा जिला का सर। बांसवाड़ा जिले में कौन सी जगह पे आप काम कॉलेज है? बांसवाड़ा ही माना जाता है इसका। मेडिकल कॉलेज पे? जी। ये मेडिकल कॉलेज पे आप काम कर रहे हो, पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला सर, 4 महीने से पेमेंट नहीं मिले हैं। अच्छा, तो आज क्या बात रखी है? आज बात रखी है, हम सारा पब्लिक जितने हम लोग मजदूर लोग हैं, जहाँ सारे लोग बैठ के विचार किए हैं, हम लोग हड़ताल करते जब पेमेंट मिलेगा तभी काम कर पाएंगे। Gives your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future. Geetanjali Institute of Technical Studies, Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan.
जंतुआलय विकास ट्रस्ट की बैठक संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई है। आयुक्त कार्यालय में यह बैठक हुई जिसमें उदयपुर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर चल रहे कामों पर चर्चा की गई, जिसमें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बायोलॉजिकल पार्क, बर्ड पार्क, बागदड़ा, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के अलावा वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर तमाम सुझावों पर मंथन किया गया है। इस बैठक में कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक के अंदर CCF SRV मूर्ति, सुनील चिंद्री, UD आयुक्त राहुल जैन, DFO वन्य जीव DK तिवारी, DFO अजय चित्तौड़ा सहित अन्य अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि जंतुआलय विकास ट्रस्ट की बैठक संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में होती है, जिसमें राजेंद्र भट्ट ने जितने भी कामकाज इको टूरिस्ट को बढ़ावा देने को लेकर चल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको लेकर निर्देश दिए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजसमंद के भाणा गांव स्थित टर्फ हॉकी मैदान पर हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार और राज्य खेल परिषद के तत्वाधान में आयोजित खेल सप्ताह के अंतर्गत राजसमंद के भाणा स्थित टर्फ हॉकी खेल मैदान पर हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के साथ ही उत्साह के साथ मैच करवाए गए। खेल सप्ताह के तहत खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है, खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस दौरान पर्ल ग्रेस एकेडमी विद्यालय में खेल सप्ताह के अंतर्गत आयोजित फुटबॉल मैच का शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में खेल परिषद के अधिकारी, मंडल पदाधिकारी, पंचायत समिति पदाधिकारी, विद्यालय के तमाम शिक्षक और ग्रामवासी मौजूद रहे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। इधर मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस सम्मान समारोह के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद रहे। समारोह में अर्जुन अवार्डी विजय सिंह चौहान और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने भी शिरकत की। इस मौके पर अंतर महाविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और टीम प्रबंधक के साथ साथ प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर तमाम जगह पर खेलों से जुड़े हुए कई कार्यक्रम हुए हैं। खेल सप्ताह के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ है। उदयपुर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा RTI के तहत पढ़ रहे बच्चों से फीस वसूलने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से ये बच्चे RTI के तहत स्कूल में दाखिला कर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब इनसे फीस मांगी जा रही है। पिछले 10 दिनों से ये बच्चे और इनके अभिभावक स्कूल प्रबंधन से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों से भी वार्ता कर ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता देख अब ये मीडिया के सामने आए हैं कि उनसे स्कूल प्रबंधन जबरन फीस वसूल रहा है, जबकि उनके बच्चों का एडमिशन RTI के तहत हुआ है। प्रदेश सरकार ने RTI के तहत जिन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराने के लिए स्कूलों को जिम्मेदारी दी थी, उनमें से कुछ स्कूलों ने अपने बच्चों को आगे पढ़ाने से मना कर दिया है। बच्चों के पेरेंट्स से फीस जमा कराने की बात कहते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिल होने पर भी रोक दिया गया है। इन बच्चों के पेरेंट्स ने ADM को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में स्कूल प्रबंधन की शिकायत की है। सेंट्रल एकेडमी स्कूल का यह मामला है, जहां बच्चों का भविष्य अधर में झूल रहा है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार भी इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अभिभावकों को जिला शिक्षा विभाग से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, तभी वो जिला प्रशासन के पास पहुंचे। आपको बता दें कि 3 साल से इस स्कूल में RTI के तहत जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनसे अब स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस मांगी जा रही है और इसको लेकर बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में खींचतान चल रही है। नियम कानूनों को देखा जाए और उसके बाद इसका रास्ता निकाला जाए। कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन की चूक किसी न किसी फैक्टर में रही होगी, तभी ये स्थिति बनी है। ऐसे में जिला प्रशासन को अब दखल देनी चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ हो रही खिलवाड़ को रोकना चाहिए। ये सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 5 में पढ़ती थी, 3 साल ये अच्छे से पढ़ी, लेकिन
अभी 4th में स्कूल वाले फीस जमा कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं, और वो तो यूं भी बोल रहे हैं कि आप पिछले 3 साल की भी फीस जमा कराएं। प्रिंसिपल मैडम से कुछ बोलो तो वो सुनने को तैयार नहीं। अगर हम उनको बोलते हैं कि आप लिख के दे दो हमको, तो वो यूं बोलते हैं कि आप है ना डीओ ऑफिस से लिखवा के लाओ कि आपकी बेटी का नाम पोर्टल पे शो है, तो ही हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। पिछले 10 दिनों से मेरी बेटी को स्कूल में नहीं बिठा रहे हैं, उसको बाहर निकाल रखा है। उसके साथ बहुत से बच्चे और भी हैं जिनको भी बाहर निकाल रखा है। हमने यहाँ एजीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि इसके लिए बैठक बिठाएंगे, जांच करेंगे और सारे प्राइवेट स्कूलों में इसकी जांच की जाएगी। और मेरा बच्चा जो है विहान वाघ, जो कि सेंट्रल एकेडमी स्कूल सेक्टर 5 में पढ़ता है। आरटी के अंदर उसका एडमिशन हुआ था, है ना। तो उसने 1st, 2nd, 3rd क्लास तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अचानक 4th क्लास हाफ होने के बाद में उसे स्कूल वाले कहते हैं कि इसका नाम ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है, तो उसके फीस आपको जमा करानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अगर उसका ऑनलाइन पोर्टल पर नाम नहीं था तो एडमिशन किस बुनियाद पे दिया गया उसको? तो उसको क्लास में अलाउ नहीं कर रहे हैं, और ना तो कोई प्रिंसिपल कोई सुनने को राजी है, ना कोई सुनने को राजी है। तो इसी समय पे हम कहाँ जाए? आधी क्लास अब उसका एडमिशन कहीं होने वाला नहीं है, तो बच्चे का भविष्य थोड़ा बिगाड़ना हमें नहीं है। फर्स्ट टाइम हम आए हैं, है ना। डी ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे भी हमें कोई उसका रिप्लाई नहीं मिला है। 2 महीने पहले भी जा चुका हूँ मैं, कोई रिप्लाई नहीं दिया गया मुझे सिर्फ यही कहते हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे नाम शो करा दो तो आपके बच्चे को क्लास में बिठाया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए कि अगर उसको एडमिशन दिया गया है तो किस बुनियाद पे दिया। 3 क्लास उसको पढ़ाया गया है, 3 साल तो वो पढ़ा है उस स्कूल के अंदर, तो किस बुनियाद पे उसको पढ़ाया गया है? कितने बच्चे होंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे निजी स्कूलों में, सभी स्कूलों से ऐसी शिकायतें आ रही है। जहाँ तक कि मेरे सुनने में आ रहा है, सभी स्कूलों से इतनी शिकायतें आ रही है ना। प्रिंसिपल मैडम कोई सुनने के राजी है नहीं हमारी। मैंने यहाँ तक कि कहा कि मुझे लिखित में दे दो कि आप उसको स्कूल में नहीं पिटा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए भी कोई राजी नहीं कि हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को। रीना दवे। सोशल मीडिया पर अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं, अगर वो आपत्तिजनक है तो जरा बच के रहिएगा, क्योंकि पुलिस की आईटी टीम की आप पर पूरी नजर है। आप ये सोचते हैं कि हमारी एक पोस्ट किसी की नजर में आने से बच जाएगी, तो वो आपके लिए गलत सोचना है। जी हाँ, रेलमगरा पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने और अवैध हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पुलिस का आईटी सेल कितना एडवांस रूप से इन लोगों को चिन्हित करता है। आपके पोस्ट के जो कैचवर्ड है उनको पकड़ता है और तुरंत आपके पास पुलिस पहुंच जाती है। तो बच के रहिए, इस तरीके से हरकत ना करें, नहीं तो आप भी हवालात में होंगे। पुलिस थाना रेलमगरा ने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने और सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करने के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजसमंद के निर्देशन पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने वाले और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध हथियारों के साथ फोटो और पोस्ट डालकर आमजन में भय पैदा करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ थानाधिकारी प्रभु सिंह चुंडावत द्वारा एक टीम बनाकर कार्रवाई की गई, जिसके चलते 2 युवकों को खूंखार गैंगस्टर मोहित खान, चांद फकीर और थाना कांकरोली के मुकेश उर्फ फुग्गा गांधी निवासी कांकरोली को फॉलो कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी अपनी हथियारों के साथ पोस्ट डालने और हथियारों की फोटो को पोस्ट कर आमजन में भय पैदा कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपना आदर्श बताने की जानकारी पुलिस को मिली। और इस पर भावेश पिता रतनलाल माली जो पचमता का रहने वाला है, शाहिल पिता पप्पूलाल मंसूरी जो सिंदेसर कला का रहने वाला है, इन दोनों को डिटेन कर थाने पर लाया, जिनकी सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले और विस्तृत पूछताछ की जा रही। नारायण सेवा संस्थान द्वारा 42वां दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह 2024 समारोह 1 सितंबर को संपन्न होगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। इस बार 102 दिव्यांगों का सूना जीवन सतरंगी बनेगा। 51 जोड़ों का विवाह 1 सितंबर को धूमधाम से नारायण सेवा संस्थान परिसर में होगा। मानव सेवा के क्षेत्र में नारायण सेवा संस्थान की ओर से जो कुछ काम किए जा रहे हैं, विकलांगता जिसे अभिशाप माना जाता था, उसमें ऑपरेशन के जरिए लाखों बच्चों को विकलांगता से मुक्ति दिलाने वाले नारायण सेवा संस्थान द्वारा कई वर्षों से निर्धन और दिव्यांग जोड़ों का विवाह कराकर उनके जीवन में भी खुशियां लौटाने का काम किया जा रहा है। इस बार 42वां दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह, जिसमें 51 जोड़े 1 सितंबर को एक दूसरे के हो जाएंगे।
जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। इसमें दूल्हा दुल्हन, दोस्त के रिश्तेदार, देश के विभिन्न राज्यों से धर्म माता पिता बनने वाले कन्यादानियों के उदयपुर पहुंचने का भी क्रम शुरू हो गया है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा लियो का गुड़ा बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को 42वां निःशुल्क दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। संस्थान के मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा हितेशी ने बताया कि समारोह को भव्य और व्यापक तैयारी के साथ अंजाम दिया जाएगा और इसको लेकर विशाल भव्य वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है, जहां पर बारिश के मौसम में भी किसी तरीके का व्यवधान नहीं होगा और इसमें देश के कोने कोने से दिव्यांग और निर्धन जोड़े एक दूसरे का हाथ थामेंगे। ये 42वां सामूहिक विवाह है जो उदयपुर के बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ में 31 अगस्त और 1 सितंबर को संपन्न हुआ। इस समारोह में 51 जोड़े हम सफर बनेंगे, जिसमें 25 दिव्यांग जोड़े हैं और 26 निर्धन कमज़ोर वर्ग के परिवारों से आते हैं। ये जोड़े राजस्थान सहित विभिन्न प्रांतों में हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, बंगाल इत्यादि राज्यों के हैं। 31 अगस्त को प्रातः विनायक स्थापना से इस 2 दिवसीय समारोह का आगाज होगा। संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश जी मानव, सह संस्थापिका कमला देवी जी, अध्यक्ष भाई प्रशांत जी अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा, जगदीश आदि और आमंत्रित अतिथि भगवान गणेश की पूजा कर इस समारोह की शुरुआत करेंगे। इस बार संस्थान ने इस विवाह समारोह की थीम प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार एक पेड़ मां के नाम पर रखी है। समारोह से पूर्व एक जोड़े से प्रतीकात्मक रूप में संस्थान के परिसर में इस समारोह की स्मृति स्वरूप एक पौधा रोपा जाएगा और जब समारोह संपन्न हो जाएगा उसके बाद विदाई के वक्त भी प्रत्येक जोड़े को 3-3, 4-4 फीट लंबे बिल्लू, अशोक और विभिन्न प्रजातियों के पौधे उन्हें दिए जाएंगे ताकि वे भी अपने घर आंगन में ले जा कर के रोप सकें और ये पेड़ उनकी गृहस्थी की एक स्मृति बने और उनका जीवन हरे भरे पेड़ की तरह खुशहाल हो। मैं आपके माध्यम से उदयपुर वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे पधारें और इन जोड़ों को अपना आशीर्वाद दें। बांसवाड़ा के गाटोल में डॉक्टर अब अलग अलग चैम्बर्स में बैठेंगे। सीएमएचओ द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों को जो परेशानी हो रही थी वो ये थी कि डॉक्टर सभी एक जगह बैठते थे। उनको दिखाने के लिए ओपीडी के अंदर जो मरीज और उनके तीमारदार होते थे वो लंबी कतारों में खड़े रहते थे। लिहाजा निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि डॉक्टर्स के चैम्बर अलग हो ताकि मरीज बटे रहें और मरीजों के बैठने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था हो। बांसवाड़ा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एच.एल. ताबिया ने अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। डॉक्टरों के बैठने के अरेंजमेंट सहित मरीजों को राहत देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी सरवन में एक दिन बाद ही गाटोल में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करवाएगी और गुरुवार को निरीक्षण के दौरान तमाम चिकित्सक ओपीडी में अलग अलग बैठे हुए पाए गए। ऐसे में मरीज आसानी से अपना इलाज करवा रहे हैं। साथ ही लंबी कतारों और भीड़ भाड़ से भी अब राहत मिली है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सप्ताह भर से चल रहा बारिश का दौर, लेक सिटी में पड़ा धीमा, मदार छोटा और बड़ा तालाब छलके तो फतेह सागर में तेज हो आवक, पिछोला में से सारमा से आवक जारी। तय मियाद में पूरा नहीं हुआ बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भुगतान नहीं होने से अब मजदूरों ने किया कार्य बहिष्कार, और देरी की संभावना। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियारों के साथ
खुद के अकाउंट पर डाल रखे थे फोटो, पुलिस ने की कार्रवाई। 102 दिव्यांगों के सुने संसार में गूंजेगी शहनाई। विवाह सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन में करेंगे प्रवेश। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 31 और 1 तारीख को होगा आयोजन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 पर आस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।